हेलो दोस्तों, जो हमारे देश की आरबीआई है, जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, उसने कुछ दिन पहले अपने रेपो रेट को कम कर दिया था। इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी जो बैंक्स हैं, उन्होंने भी अपने एफडी के ऊपर अपने इंटरेस्ट को कम कर दिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में। अगर आप एसबीआई में एफडी करवाना चाहते हो, तो आपको कितने समय के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो हम चेक करेंगे। अगर हम रेपो रेट की बात करें, तो अभी जो करंट रेपो रेट चल रहा है, वो 5.25 चल रहा है और जो पहले चल रहा था, वो 5.5 चल रहा था। तो अब हम चलते हैं सीधे एसबीआई के ओरिजिनल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एसबीआई के वेबसाइट पे आ चुका हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी जो जैसे यहाँ पे आप 2 चीज़ देखोगे, तो यहाँ पर आप 2 चीज़ ध्यान रखोगे। पहला टाइम है टेन्योर, यानी आप कितने समय से कितने समय के लिए एफडी करवाना चाहते हो। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि नॉर्मल पब्लिक के लिए इंटरेस्ट रेट अलग होता है एफडी के ऊपर, और एक सीनियर सिटीज़न्स के लिए एफडी पे इंटरेस्ट रेट अलग होता है। यानी सीनियर सिटीज़न को थोड़ा ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है? तो अगर आप तो पहले सबसे पहले अगर आप 7 दिन से लेकर 45 दिन का एफडी रेट करवाना चाहते हो, यानी एफडी करवाना चाहते हो, तो जो नॉर्मल पब्लिक है उस पे आपको जो मिलेगा 3.05% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और जो सीनियर सिटीज़न है इसको 3.55% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा एफडी के ऊपर, ठीक है? यहाँ पे अलग-अलग टाइम पीरियड है, जैसे कि आप 46 दिन से लेके 179 डेज़ के लिए ओपन करवाना चाहते हो, यानी एफडी करवाना चाहते हो, उस पे आपको 4.90 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं अगर इस कोई सीनियर सिटीज़न है, तो इसको 5.40 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पर इस लिस्ट को देख सकते हो, ठीक है? वहीं अगर आप 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर, यानी डेढ़ साल के लिए, या फिर 1 साल 18 महीने के लिए, डेढ़ साल के लिए करवाना चाहते हो, तो उसपे आपको कुछ इस तरीके का एफडी मिलेगा, 6.25 मिलेगा। यानी जैसे यहाँ पे आप 2 चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ दिन पहले जैसे 15/7 को, यानी कि 15/7/2025 को एफडी रेट चेंज हुआ था, फिर जाके जो ये हमारा 15 दिसंबर का 2025 था, वहाँ पे एफडी रेट चेंज हुआ है। तो यहाँ पे आपको सेम दिखाई दे रहा होगा कि ये कब एफडी रेट चेंज हुआ था, ये कब चेंज हुआ था। इसमें आपको सब इक्वल दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी अगर हम टाइम पीरियड में बात करें, तो बहुत सारे टाइम पीरियड में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, तो जैसे यहाँ पर जो पहला था, अगर 2 से 3 साल, अगर आप 2 साल से लेकर 3 साल के अंदर एफडी करवाना चाहते हो, तो पहले ये मिलता था 6.45, यानी जब 15/7 से पहले आपको कितना मिलता था, 15/7 के बाद आपको 6.45 मिलता था। लेकिन अगर आप 15 दिसंबर के बाद अगर आप एफडी करवाओगे, तो उसपे आपको मिलेगा कितना, 6.40 मिलेगा। वहीं अगर सीनियर सिटीज़न की बात करें, तो इसपे पहले आपको मिलता था 6.95% का, अब इसको मिल रहा है 6.90% का। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं कि अलग-अलग टाइम पीरियड पे आपको अलग-अलग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें, तो सिर्फ़ इसी पॉइंट में ही चेंजेस आपको देखने को मिले हैं कि यहाँ पर इसी पॉइंट में आपको चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसी में थोड़ा-सा आपको चेंज देखने को मिला, बाकी जो पहले जैसा था वैसा ही एफडी रेट यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं, तो एक और यहाँ पे एफडी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट रिटेल के लिए। ये जो टर्म डिपॉजिट होता है ना, ये थोड़ा हायर अमाउंट में होता है, यानी आपको कम से कम 1 करोड़ 1 लाख से कम आपको मिनिमम अमाउंट डालना होता है, और 3 करोड़ से कम। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट। नॉन कॉलेबल का मतलब होता है कि आप जब जब तक आपका जो एफडी मैच्योर नहीं हो जाता, उसके बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते, यानी ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ 2 तरीके का टाइम पीरियड होता है, या फिर 1 साल के लिए आप करवा सकते हो, या फिर 2 साल के लिए करवा सकते हो। अगर जनरल पब्लिक की बात करें, तो अगर आप इतने अमाउंट का एफडी करवाते हो 1 साल के लिए, तो आपको 6.55% का देना पड़ेगा, इंटरेस्ट मिलेगा एफडी के ऊपर। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, तो आपको इतना मिलेगा। वही अगर 2 साल के लिए आप करवाते हैं, तो 6.80 मिलेगा, और सीनियर सिटीज़न के लिए 30% का मिलेगा, ठीक है? वही अगर हम बात करें, एक और एफडी है, जैसे कि यहाँ पे एक और स्कीम है। एक आपने स्कीम सुना होगा, अमृत अगस्ती 444 डेज़ का, ये भी एक तरीके का एफडी है। पहले इस पे आपको मिलता था 60% का इंटरेस्ट रेट, लेकिन अब जो है 15 तारीख से जो लागू होगा, 15 दिसंबर 2025 के बाद अगर आप करते हो, तो इस पे आपको 6.45% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो यहाँ पे अमाउंट घटा है अभी, ठीक है? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आप एसबीआई के अंदर एफडी करवाना चाहते हो, तो आपको कितना-कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बाकी जो पहले था वही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप 1 साल से 2 साल से 3 साल के बीच करवाना चाहते हो, तो ये थोड़ा चेंजेस आया है। बाकी जो पहले था वही एफडी रेट है यहाँ पे आया है, ठीक है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है? इसका जो ये वेबसाइट का जो लिंक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए।